मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यस्सू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। आपने ग़ालिबन दो लफ्ज़ सुने होंगे, रवैया और तर्ज़े अमल, लेकिन अक्सर लोग इन दोनों बातों को आपस में मिक्सअप कर देते हैं, हालांकि ये दो मुख्तलिफ अल्फाज हैं। रवैया जो है ये किसी चीज को देखने का अंदाज है, यानी किसी चीज की हमारी नजर में क्या अहमियत है, ये रवैया होता है। और फिर इस सोच के मुताबिक, यानी इस अहमियत जितनी अहमियत हम उस चीज को देते हैं, उसका इजहार अपने हम एक्शंस से करते हैं। हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, हमारा जो तरीकाकार होता है, उससे पता चलता है कि हमारा किसी चीज के बारे में रवैया क्या है। तो जब बाइबल मुक़द्दस में हम देखते हैं तो बड़े खास अंदाज अपनाए गए, और वो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे तर्ज़े अमल हैं। मिसाल के तौर पर आंखें बंद करना, मिसाल के तौर पर सर को झुकाना, मिसाल के तौर पर घुटने टेकना, मिसाल के तौर पर हाथों को बुलंद करना। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये तर्ज़े अमल है जो बताती हैं कि हमारा इस इबादत या फिर खुदा की तरफ रवैया क्या है। आज हम इन सारी की सारी जो हमारे तर्ज़े अमल है या जो हमारे ये एक्शंस हैं दुआ के दौरान, इन पर हम बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज पर बात आज करना चाहता हूं, और वो है सर को झुकाना या सिजदा करना। अब आप सोचिए जरा कि अगर हम अपने आम जुबान में कहें तो सर की हमारी जिस्म में क्या हैसियत है, तो पहले नंबर पर तो आप ये समझिए कि ये हमारे जिस्म का बुलंद तरीन हिस्सा है। दूसरा, हम देखते हैं कि अगर हम किसी फख्र की बात करें तो फिर कहते हैं कि मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया। तो यूं हम देखते हैं कि सर जो है, या तो वो हमारे फख्र की, हमारी वड्याई की, हमारे बड़े होने की अलामत है, और इसका उलट झुका हुआ सर इस बात की अलामत है कि हम कमतर हो गए हैं, हमारा एक तरह से जो हमारा फख्र है वो जाता रहा है। अब जब बाइबल मुक़द्दस में आप देखते हैं तो तीन तरह से हम देखते हैं कि लोगों ने अपने सर को झुकाया। जो पहला है उसका इजहार हम दाऊद की जिंदगी में देखते हैं, जो कि सलातीन की पहली किताब और उसकी 47 आयतें हमें मिलता है। मासिवा इसके बादशाह के मुलाजिम हमारे मालिक दाऊद बादशाह को मुबारक देने आए और कहने लगे कि तेरा खुदा सुलेमान के नाम को तेरे नाम से भी ज्यादा मुमताज करे और उसके तख्त को तेरे तख्त से बड़ा बनाए, और बादशाह अपने बिस्तर पर सरनगू हो गया। सो इसमें हम दो बातों को नोट करते हैं। नंबर वन, हम देखते हैं कि दाऊद को लोग मुबारकबाद देने आते हैं और वो कहते हैं कि खुदा तेरे बेटे का तख्त तुझसे भी बुलंद करे। और दूसरी बात यह है कि ये सुनते ही दाऊद जो है वो अपने सर को झुका देता है। अब दाऊद का ये अमल जो है वो बहुत अहम है, क्योंकि एक तरफ तो उसके लोग जो हैं कहते हैं कि इसका कि तेरे बेटे का तख्त तुझसे भी बुलंद हो, और दूसरी तरफ दाऊद साथ ही अपने सर को झुका देता है। ये इसलिए अहम है मेरे अजीजों के दाऊद ने हमेशा खुदा को ही बड़ा बनाया, और अब जब उसके बेटे के बड़े बनाने की बात आती है तो वो इस बात से बेशक खुश है, जो कि हम दूसरी आयत में पढ़ते हैं। लेकिन पहले वो खुदा के सामने सर को झुकाता है कि बेशक कि खुदा हमारी इज्जत को बढ़ाएगा, लेकिन खुदा के सामने हमारे सर झुके ही रहेंगे। तो जब आप दुआ में सर को झुकाते हैं तो ये सिर्फ एक मामूली सा अमल नहीं है, बल्कि आप अपने सर को झुकाकर खुदा के बड़े होने का ऐलान कर रहे होते हैं। तो ये पहला दर्जा है जिसको हम कहते हैं कि सर को झुकाना, जो हम देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में किया गया है। अब इसका जो अगला मरहला होता है, ना सिर्फ यह है कि सर झुकाना, बल्कि सर को जमीन तक झुकाना, जिसको आमतौर पर सिजदा कहा जाता है। अब सिजदा जब हम करते हैं तो हम अपना सर, यानी हमारे जिस्म का जो बुलंद तर हिस्सा है, उसको हम सबसे नीचा कर देते हैं, और ना सिर्फ नीचा कर देते हैं बल्कि दूसरे जिसके सामने हम सिजदा कर रहे हैं, उसके जिस्म का जो सबसे निचला हिस्सा है, हम उसमें रख देते हैं। सो हम कह रहे होते हैं जिन चीजों पर हमारा फख्र है, जो या फिर जो सबसे हमारी बड़ी चीजें हैं, वो तेरी सबसे कम तर चीजों से भी हेच हैं।
इसीलिए बाइबल मुकद्दस में खुदा के लोगों का ये पसंदीदा अमल रहा है कि जब भी उन्होंने खुदा के जलाल को देखा तो उनके पास कोई और चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो अपने सर को उसके कदमों में रख दें, ये जानकर कि हमारी जो सबसे अच्छी हालत है वो खुदा तेरे कदमों से भी, तेरे कदमों की खाक से भी वो कमतर है। अब इसी का एक तीसरा मरहला आता है और यह है कि अपने मुंह के बल गिरकर खुदा को सिजदा करना। ना सिर्फ माथा टेकना बल्कि पूरे का पूरा मुंह जो है वो जमीन पर रख देना। अब अगर आपको यह तजर्बा हो तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि अगर आप मुंह के बल गिरना चाहते हैं तो फिर आप सिर्फ झुक कर ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको पूरी तरह से लेटना पड़ता है। आपको पेट के बल लेट कर अपने हाथ सीधे करके तो आप अपना मुंह फिर ही जो है वो जमीन पर लगा सकते हैं। तो बाइबल मुकद्दस में कई लोगों के बारे में कहा गया है कि उन्होंने अपने मुंह के बल गिरकर खुदा को सिजदा किया। उनमें से एक जो है वो कोढ़ी है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि जब वो यीशु मसीह के सामने आता है तो वो अपने मुंह के बल गिरता है। आइए जरा इस हवाले को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि मुंह के बल गिरने का क्या मतलब होता है। जब वो एक शहर में था तो देखो कोढ़ से भरा हुआ एक आदमी यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और उसकी मिन्नत करके कहने लगा, ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। अब अगर आप शरीयत में कोढ़ से मुतालिक जानते हैं तो ये वो हालत होती थी कि जब किसी शख्स को बाहर निकाल दिया जाता, कम्युनिटी से अलग कर दिया जाता और आमतौर पे समझा जाता था कि खास किस्म की लानत है जो उस पर आई है और यूं उसे कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया जाता था। अब एक ये शख्स जब आता है तो वो आकर यीशु के सामने मुंह के बल गिरता है तो ये इस बात का इजहार है कि मैं अपनी हस्ती को मिट्टी में मिलाता हूं। मैं इकरार करता हूं कि मेरी कोई हैसियत नहीं है जिसकी वजह से मैं तुझसे दरख्वास्त कर सकूं, बल्कि मैं अपने आप को मिट्टी बनाता हूं। ना सिर्फ अपने सर को झुकाता हूं बल्कि अपनी पूरी जात को मिट्टी बनाता हूं और इकरार करता हूं कि मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं हूं और यह तू है जो सिर्फ अपने रहम की बदौलत मुझे अच्छा कर सकता है। और बेशक खुदावंद ने उसकी इस हालत को देखा और जब हालत को देखा तो खुदावंद को तरस आया और खुदावंद ने उसे अच्छा भी कर दिया। सो मेरे अजीजों, जब हम इबादत में जाते हैं तो याद रखिए कि जो हमारा रवैया है वो हमारे तर्ज़े अमल से जाहिर होता है। तो जब हम जाते हैं तो हम ख्याल रखें कि हमारे बॉडी पोस्चर्स क्या हैं, कि हम किस तरह से बैठे हैं, हम किस तरह से हाथों को उठाते हैं या सर को झुकाते हैं, सभी का मतलब है। आज जिस बात पर हमने गौर की है वो सजदा करना है और मैं इस बात पर जोर दूंगा कि अगर आप इबादत करते हैं तो इस चीज़ को अपनी इबादत का हिस्सा बनाइए कि आप ज़रूर उसके सामने सिजदा करें और ख़ास तौर पर उस वक्त जब आप समझें कि खुदा आपको बढ़ा रहा है, खुदा आपको इज्जत दे रहा है, कोई मुकाम दे रहा है, तो ये वो वक्त होगा कि जब हम सिजदे करने से बाज नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये एक हमारा अमली इजहार होगा कि खुदा अगरचे कि हम बढ़ रहे हैं लेकिन असल में सारी वडियाई जो है वो तेरे लिए है। Think biblically, live purposefully, have a very good day.